गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्या देखे थे, मेनी वन फंक्शन क्या होता है और वन वन फंक्शन क्या होता है। हम लोग बिल्कुल ग्राफ से देखे थे किस फंक्शन को हम लोग मेनी वन कहेंगे, किस फंक्शन को वन वन कहेंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इनटू फंक्शन क्या होता है और ऑनटू फंक्शन क्या होता है। गड़ी चलिए लोग शुरू करते हैं बच्चे लोग, बिना टाइम गवाए। हम लोग देखेंगे पहले ऑनटू क्या है। ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन किसे कहते हैं बच्चा, ठीक है। ये फंक्शन मैं शॉर्ट में लिखता हूं, फंक्शन कैसे लिखा जाता है। फंक्शन कोई एफ है, ठीक है, सेट ए टू सेट बी है, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन इफ every element of B has, सेट बी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, शुड बी हियर, सेट बी का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज, वन प्री इमेज इन ए, ठीक है, इन ए या फिर सेट ए, ठीक है। मैंने क्या लिखा, वो फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है सेट टू बी ऑनटू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, बी का प्रत्येक एलिमेंट हैड एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, ठीक है। इन ए मीन्स क्या, कोडोमेन में, ए मीन्स क्या, डोमेन, बी मीन्स क्या, कोडोमेन। गड़ी अब देखो बच्चा, मैं एग्जांपल देता हूं, क्या कह रहा है ये क्या कहना क्या चाहता है ये समझिएगा, ठीक है। अगर एक कोई फंक्शन है, फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, दिस इज द सेट ए और दिस इज द सेट बी, ठीक है। कोई फंक्शन डिफाइंड है इसमें बच्चा लोग, मान लो इसमें ए बी सी 1 2 3, रेडी। अब देखो बच्चा लोग, ए डिफाइंड हो गया 3 से, इसका इमेज बन गया, बी का इमेज बन गया 1 पे, और सी का जो इमेज बन रहा है वो 2 पे बन रहा है। रेडी, देखो इसे समझेंगे कहां कहां इमेज बन रहा हो। देखो बच्चे लोग, ए का इमेज क्या बन रहा है 3 पे, बी का इमेज कहां बन रहा है 1 पे, सी का इमेज कहां बन रहा है 2 पे, और यहाँ एक वर्ड आया प्री इमेज, ठीक है। वो दोनों समझेंगे हम लोग, मैंने पहले ही बता चुका था ये सब क्या होता है। ए बी सी 1 2 3 फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ए टू बी, सेट ए टू सेट बी फंक्शन डिफाइंड है। ए का कहाँ बन रहा है 3 पे बन रहा है, तो ए का हम लोग 3 पे बना दो फिर से, पहले उल्टा बनाता हूँ बच्चे, तो उल्टा मैं बनाया, पहले ए से मैंने बी 3 की ओर लिया था, अब क्या ले रहे हैं 3 से ए की ओर ले रहे हैं। बी को कहाँ बन रहा था, बी 1 पे बन रहा था, राइट, एक उल्टा इसमें भी ले लिया, एरो थोड़ा सा उलट दिया, एरो क्या किया प्यारे बच्चे लोग, उलट दिया यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्री इमेज, ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिखा, इमेज। अब देखो बच्चा, ए का अगर मैं इमेज बोलूं कि ए का इमेज कहाँ बन रहा है, तो क्या बताएंगे 3 पे, ठीक है। ए का इमेज क्या है 3 पे, और 3 का प्री इमेज क्या है, देखो 3 का प्री इमेज क्या है ए पे, ए का इमेज 3 पे और 3 का प्री इमेज ए पे, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे बोलूं कि ए का जो इमेज है वो क्या है 1 है, ठीक है, तो इसको उल्टा जाके इनवर्स हो जाता है प्यारे बच्चे लोग। अगर मैं बोलूं, यहां से बोलूं कि एफ इनवर्स 3 का जो है वो प्री इमेज क्या है, तो ए होगा, या 3 है ना, ए का इमेज क्या है 3 और इनवर्स हो जाता है। जस्ट इसको देखो, मैंने यहां से क्या लिया, ए टू बी लिया, डायरेक्शन क्या है ए टू 3 है, डायरेक्शन लिया ए से 3 की ओर, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं 3 से ए की ओर ले रहे हैं, तो इनवर्स से उल्टा है उसका डायरेक्शन, इसलिए क्या लिखा, इनवर्स ले लिया। यानी इसका जो प्री इमेज होगा, ठीक है, 3 का जो प्री इमेज होगा वो क्या होगा, ए होगा। अगर मैं बोलूं प्यारे बच्चे लोग कि बी का यहाँ पे इमेज क्या है, तो 1 है, ठीक है, बी का इमेज क्या है तो 1 है, तो 1 का प्री इमेज क्या है तो बी है। देखो बी का इमेज 1 तो 1 का प्री इमेज बी,
ठीक है। अगर मैं बोलूं सी का इमेज यहाँ पे क्या बचा था, 2 है, तो यहाँ पर प्री इमेज ऑफ 2 क्या है, तो सी होगा। रेडी, बस खाली एरो चेंज हुआ। ए डिफाइंड ए टू बी, ठीक है, ये क्या हुआ, बी टू ए लिया, मतलब सेट बी से सेट ए में देख रहे हैं। प्री इमेज मीन्स क्या, सेट बी से सेट ए में देख रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, हो सकता है कि किसी एलिमेंट का, ठीक है, 2 भी प्री इमेज हो सकता है, इज पॉसिबल। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अभी, तो देखो ऐसा कोई सेट बी है जिसका प्री इमेज ना हो, ऐसा कोई सेट बी में कोई एलिमेंट है जिसका प्री इमेज ना हो, प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज है, तो दिस इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन, ठीक है। वही लिखे, एटलीस्ट कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, एक से अधिक भी प्री इमेज हो सकता है, ये क्या कहलाएगा, ऑनटू फंक्शन। इसको हम लोग कर सकते हैं, इट इज ऑनटू फंक्शन। ये ऑनटू फंक्शन है क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में प्री इमेज है, ठीक है, तो ऑनटू फंक्शन होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, प्यारे बच्चे लोग देख लो। अगर मान लो 1 2 3 ABCD, चलो यहां से डिफाइन करता हूं, उल्टा मैं डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। 1 को B से है, 2 का जो प्री इमेज, A का जो प्री इमेज है 2 पे है, ठीक है। एक इमेज और लेता हूं, एक देखो बच्चे क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, एरो यहाँ से क्या है, ऐसे दिया एरो, देखो चलो ये ए है ये बी है, क्या पहले देखना है फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि 2 एलिमेंट का एक जगह इमेज बन सकता है। सेट बी में खाली रहेगा, नो प्रॉब्लम, सेट बी का एलिमेंट खाली हो सकता है, सेट ए का एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, दिस इज द फंक्शन। ये फंक्शन डिफाइंड है क्योंकि 2 का एक जगह इमेज बन सकता है, मैंने फंक्शन में बताया हूँ फंक्शन किसे कहते हैं, जाकर पहला लेक्चर को देखो, ठीक है। यह फंक्शन है, लेकिन अब मुझे दिखाना है कि यह फंक्शन है तो क्या ये ऑनटू फंक्शन है। तो देखो प्री इमेज की मैं बात लिखता हूँ, सिर्फ प्री इमेज में लिखता हूँ यहाँ पर, प्री इमेज लिख रहा हूँ। ए का प्री इमेज बताओ, ए का प्री इमेज क्या है, 2। बी का प्री इमेज बताइए, उल्टा, क्योंकि यहां से ऐसे गया तो उधर से आ रहा, इनवर्स हो जाएगा। अभी जस्ट बताए कि A to B गया ऐसा लिखा, लेकिन 3 to A जाएगा तो इनवर्स में लिखाएंगे, इनवर्स में लिख दिया मैंने। चलो ये क्या होगा प्यारे बच्चे लोग, B का क्या आ गया, B का आ जाएगा 1 प्री इमेज। अगर मैं C का प्री इमेज बोलूं तो क्या आएगा, प्री इमेज ऑफ C का प्री इमेज क्या है, 3 है और 4 है। देखो कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या 2 प्री इमेज है, नो प्रॉब्लम, शुड बी हियर, हो सकता है एटलीस्ट करा 1, कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, एक से अधिक हो सकता है। लेकिन अब मुझे बताओ क्या डी का कोई बन रहा है, यहाँ पर एक से अधिक तो है, लेकिन डी का किसी का इमेज बन रहा है, प्रत्येक एलिमेंट का होना चाहिए, एवरी एलिमेंट का होना चाहिए बी में। बी का क्या लिखा, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में, लेकिन डी का प्री इमेज है, तो लिखेंगे हियर प्री इमेज ऑफ डी, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नॉट ऑनटू फंक्शन। ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, क्योंकि प्री इमेज ऑफ क्या है, प्री इमेज ऑफ, यहां लिख देता हूं, प्री इमेज ऑफ, ठीक है, क्या लिखा बच्चे लोग, प्री इमेज ऑफ डी, डी का कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अगर डी का कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्या हुआ है, ऑनटू फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है, नॉट ऑनटू फंक्शन, नॉट ऑनटू फंक्शन, या ऑनटू फंक्शन नहीं प्यारे बच्चा, ठीक है, क्यों, क्योंकि डी का कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर डी का एग्जिस्ट करता तो होता। चलिए इसी में मैं कुछ चेंज करता हूं बच्चे लोग, देखो इसी में मैं कुछ चेंज करता हूं, मिटाऊं इसको, पूरे को मिटाऊं, चलिए, मतलब सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जिसका प्री इमेज ना हो, प्रत्येक का प्री इमेज होना चाहिए, कम से कम एक, 2 भी हो सकता है। मिटाता हूं बच्चे लोग इसको, चलिए देखो इसी में मैं कुछ चेंज कर देता हूं,
इसी में मैं कुछ चेंज कर देता हूं, ठीक है। मान लो डी का जो प्री इमेज है एक एलिमेंट यहां पे आप देता हूं 5, ठीक है, क्या दे दिए 5 दे दिया। देखो डी का क्या आ गया प्री इमेज, अब 5, यह क्या होगा ऑन टू फंक्शन होगा, क्योंकि ए का भी प्री इमेज 2 है, बी का भी प्री इमेज 1 है, सी का प्री इमेज क्या है, सी का प्री इमेज 3 और 4 है, और डी का प्री इमेज हो गया। दिस इज ऑन टू फंक्शन, हो सकता है ऑन टू फंक्शन, इट इज, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं है। सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज है, यह ऑन टू फंक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं होता। बड़ी जैसे एक एग्जांपल देखना चाहे तो आप देख लो, 2 4 6 1 2 3 4 एबीसी मैं ले लेता हूँ, ए बी सी डी। देखो बच्चा, इसका प्री इमेज यहाँ आ गया, इसका प्री इमेज यहाँ आ गया, इसका प्री इमेज यहाँ आ गया, लेकिन डी यहाँ खाली रह गया, ठीक है। तो क्या है ये क्या फंक्शन तो है बट ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। गड़ी क्योंकि डी का प्री इमेज नहीं बना, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। गड़ी बच्चे लोग, चलिए अब इसमें कुछ नोट्स मैं दिखाता हूँ, मिटाता हूँ इसको। यहाँ डी का नहीं बना इसलिए नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है मान लो यहाँ से डी का बन गया, सी का नहीं बना, नहीं होगा, कोई भी एक का नहीं बनना चाहिए, नहीं होगा, सी का नहीं बन रहा है प्री इमेज, मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है। प्रत्येक का इमेज एक कम से कम होना चाहिए, 2 भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 है, चलेगा, 2 है, सी का 2 है, 3 और 4 चलेगा। एटलीस्ट यहाँ पे सेंटेंस क्या बोला, एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, एक से अधिक भी हो सकता है, तो भी ऑन टू फंक्शन होगा। गड़े चलिए मिटाता हूं। नोट्स में हम लोग लिखेंगे बच्चा कि इन ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन में क्या होता है बच्चे लोग, कि जो रेंज होता है वो इक्वल होता है कोडोमेन का। रेंज किसके इक्वल होता है, कोडोमेन का। अगर रेंज बराबर कोडोमेन आ गया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, ठीक है, रेंज जो है वही कोडोमेन आ गया, तो क्या होगा, वो ऑनटू फंक्शन होगा। जैसे मैं अभी जस्ट एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे देखिए फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7। देखो यहां से इसका ए हो गया, इसका ए हो गया, इसका ए हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको ये हो गया। देखो बच्चा, अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ जाए, इसमें रेंज अगर बताओगे, सेट बी का एलिमेंट कोडोमेन होता है, ये क्या होता है, ये डोमेन होता है, और सेट बी का एलिमेंट क्या होता है, कोडोमेन। जितने भी सेट बी में एलिमेंट रहेगा सब कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो रेंज कौन कौन एलिमेंट पे बन रहा है, सब बच्चा देखिए यहाँ से, प्यारे बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। वो रेंज जो बन रहा है इस एलिमेंट पे बन रहा है, तो कोडोमेन भी क्या है 4 5 6 7, और रेंज भी क्या है 4 5 6 7। मतलब यहाँ पे देखेंगे हेयर, यहाँ पे जो देख रहे हैं बच्चा लोग, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, जितना रेंज है वही कोडोमेन के बराबर है, इसलिए क्या कहेंगे, दिस इज द ऑनटू फंक्शन, ठीक है। यह ऑनटू फंक्शन है क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का क्या हो रहा है, इसमें प्रत्येक एलिमेंट का जो प्री इमेज है इसमें हो रहा है, प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज है, और जितना सेट बी का जो एलिमेंट है वही आपका पूरा का पूरा रेंज है। सेट बी का जो भी एलिमेंट है सबका सब क्या है, 1 का रेंज 4 है, 2 का जो है ये 2 में मैं बात कर रहा हूँ, 1 का इमेज क्या है 4 पे है, 2 का इमेज क्या है 5 पे है, 3 का क्या है 6 पे है, 8 का क्या है 7 पे है। तो जिस पे इमेज बनता है वो रेंज कहलाता है। यहाँ रेंज की बात करेंगे 4 5 6 7, कोडोमेन का एलिमेंट कहेंगे तो 4 5 6 7, जितना भी सेट बी में जो एलिमेंट होता है कोडोमेन कहलाता है। तो मीन्स क्या हुआ, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो दिस इज ऑनटू फंक्शन, यह ऑनटू फंक्शन है। गड़ी ये क्या ऑनटू फंक्शन होगा। चलिए
आप ऐसे भी देख सकते हो, दूसरा एग्जांपल देखना चाहे तो देख तो ले बच्चे लोग। फंक्शन अगर ए टू बी डिफाइंड है, ठीक है, फंक्शन क्या है, ए टू बी डिफाइंड है, मान लो 1 या ए बी सी ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया। देखो बच्चे, यहां से डिफाइंड है 2 का, इसका डिफाइंड है इसका, इस पे, ठीक है, और इसका यहाँ पे डिफाइंड है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चे, ये तो पहले ऑन टू फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि 4 का प्री इमेज नहीं बन रहा है। अगर 4 का प्री इमेज बनता तो होता, मान लो यहाँ पे दे दिया, डी दे दिया। अब देखो बच्चे यहाँ से, ठीक है, मैंने दे दिया ऐसा। अब देखो बच्चे, अब यहाँ पे रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, या ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 2 का 2 प्री इमेज बन रहा है, तो बन सकता है 2 प्री इमेज, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए। लेकिन 3 का क्या है, 2 बन रहा है। 3 का जो प्री इमेज है 2 जगह बन रहा है, सी और डी पर। इट इज पॉसिबल। तो मीन्स क्या हुआ, रेंज इक्वल टू यहाँ पे भी कोडोमेन है। देखो यहाँ पे भी जो रेंज है वही कोडोमेन के बराबर। रेंज क्या है, 1 2 3। ऐसा नहीं कि 2 बन रहा है तो यहाँ 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना प्यारे बच्चे लोग। किसी का भी 3 पे बन रहा है, डी का भी 3 पे, तो 2 बार काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं, 3 एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेंज क्या है 1 2 3, और कोडोमेन का एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। सेट बी का जो एलिमेंट होता है वो कोडोमेन होता है, सेट ए का एलिमेंट डोमेन होता है, जिसपे इमेज बनता है। 2 का इमेज ए पे, बी का इमेज, ठीक है, बी का इमेज ए का इमेज क्या 2 पे, बी का 1 पे, सी का और डी का क्या 3 पे, तो ए इमेज कहलाता है, मतलब रेंज कहलाएगा जिसपे इमेज बनता है। गड़ी, ठीक है, ये हो गया। इट इज क्या होगा, वो ऑन टू फंक्शन, या ऑन टू फंक्शन है। चलिए अब देखो बच्चे, हम लोग मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे। देखिए बच्चे लोग, मैथमेटिकली देखते हैं इसको क्या होता है। देखो इसका वर्किंग रूल देखो कैसे इसको हम लोग करेंगे, काम कैसे करेंगे। आपका जो दिया रहेगा फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स को ही वाई लिखा जाता है, ठीक है। सेकेंड में क्या करेंगे प्यारे बच्चे लोग, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स को एक्सप्रेस कर देंगे वाई के टर्म्स में। करें ऐसे हम लोग निकालेंगे और चेकआउट करेंगे हम लोग कि ये फंक्शन जो है ऑन टू है या नहीं। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तो फिर मैं इस मेथड से मैं बनाऊंगा। जैसे लेट सेट ए का एलिमेंट मान लो 2, -2, ठीक है, 3, -3, एंड बी ये दिया हुआ है 4 और 9 दिया हुआ है। फंक्शन जो आपका डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी, फंक्शन क्या डिफाइंड है, ए टू बी डिफाइंड है, और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें चेक करना है प्यारे बच्चे। देखो ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम भी क्या है, सर्जेक्टिविटी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं बच्चे लोग, सर्जेक्टिव बोले या फिर ऑन टू बोले। गड़ी, इसका दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू, एक ही बात है। चलिए अब देखो बच्चे, इसको चेक करना है इट इज सर्जेक्टिव और नॉट है या नहीं, ठीक है। ऑन टू भी कर सकते हैं, इट इज ऑन टू और नॉट। इमेज सर्जेक्टिव चेक करना है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चा, यह ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तब देखो पहले इसका इमेज निकाल कर, रेंज निकाल कर देखो। अगर रेंज उसका कोडोमेन के बराबर आ गया, ये क्या है डोमेन, ये क्या है कोडोमेन। सेट ए का एलिमेंट क्या होता है, डोमेन। सेट बी का एलिमेंट क्या होता है, कोडोमेन। क्लियर? और आपका फंक्शन क्या डिफाइंड है बच्चा, जो आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर है, और मैं यहां लिख देता हूं, जहां एक्स जो है सेट ए का एलिमेंट है। एक्स क्या बिलोंग कर रहा है, सेट ए का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। एक्स जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, यहाँ एक्स क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। अब मुझे बताओ बच्चे, मैं अगर निकालू इसका रिलेशन निकालू, देखो रिलेशन ये मैं क्या निकाल रहा हूं बच्चे लोग, रिलेशन निकाल रहा हूं। रिलेशन, ठीक है, फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है, वो रिलेशन का ही एक स्पेशल काइंड होता है, ठीक है। देखो बच्चे लोग, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन
बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। प्रत्येक फंक्शन को रिलेशन कर सकते हैं, प्रत्येक जो फंक्शन है वो रिलेशन है, लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। करें तो रिलेशन क्या हुआ, फंक्शन क्या हुआ, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन का ही एक स्पेशल काइंड होता है, प्रकार होता है फंक्शन। करें तो प्रत्येक जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं हो सकता है, बट प्रत्येक फंक्शन को रिलेशन कर सकते हैं। जब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, हम लोग कुछ ग्राफ का यूज करेंगे, कैसे हम लोग देखेंगे ग्राफिकली। तो जब रिलेशन पढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे बच्चे, अभी सिर्फ जानो। अब देखो अगर 2 डालो यहाँ पर, तो 2 डालोगे इसमें क्या आएगा, ठीक है, या x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, fx की वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। -2 था, नहीं 2 था। अगर x के प्लेस पे मैं -2 रखूं तो क्या आएगा, 4 आएगा। सेम चीज आएगा। x के प्लेस पे 3 रखे, इसमें 3 रखो, x की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर ना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर ना आ जाएगा प्यारे बच्चे। x की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। -3 भी रखो तो भी 9 आएगा, क्योंकि -3 का भी स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डोमेन लिखने की बात करूं, डोमेन अगर लिखूं इस रिलेशन का, तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट लिखेंगे। डोमेन की बात करेंगे आप तो लिखेंगे 2, -2, 3 और -3, यानी यही वाला एलिमेंट आ गया। देखो ठीक है, ये डोमेन होता है, एक और डोमेन होता है। अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूं, इसकी रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होता है, लास्ट का एलिमेंट होता है, लास्ट का जो कंपोनेंट होता है, क्या है लास्ट में 4, 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे, फिर आ रहा है 9। देखो ये आ गया इसका रेंज। अब कोडो में देखो क्या है, 4 और 9, रेंज भी क्या आया, 4 और 9, दैट इज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इट इज ऑन टू फंक्शन, यह एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, यह एक ऑन टू फंक्शन है। क्या किया मैंने, जो दिया गया था, ठीक है, इस तरह का रिलेशन जो दिया गया था fx इक्वल टू x², उसमें सेट ए का एलिमेंट रखना था, एक से रखना। ऐसा नहीं कि भाई मार्केट से खरीद के लाएंगे और उसमें डाल देंगे, ऐसा नहीं, मार्केट से नहीं खरीदना है। सेट ए का जो एलिमेंट है उसी को इसमें डालना है। सेट ए का एलिमेंट क्या था, 2 था, तो मैंने 2 डाला। तो जब 2 डाला तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। फिर यहाँ पे क्या डाला, -2 डालोगी तो fx की वैल्यू क्या आएगा, -2 का स्क्वायर इतना आएगा, 4। 3 डालोगे तो 9, -3 डालोगे तो 9। पहला जो एलिमेंट होता है डोमेन होता है, लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है रेंज होता है। लास्ट का एलिमेंट क्या था, 4, इसमें भी था 4 और 9, दो ही एक ही बार लिखेंगे, तो 4, 9। तो आपका कोडोमेन भी दिया था 4, 9, तो क्या हुआ, इट इज ऑन टू फंक्शन। क्योंकि क्यों, क्योंकि रेंज बराबर कोडोमेन आ गया। गेट इट। चलिए, मैं मैथमेटिकली की बात किया था, कैसे इसको हम लोग चेक करेंगे। देखो इसको चेक करना है, सर्जेक्टिविटी। चेक द, इतना डीप पढ़ा देंगे प्यारे बच्चे लोग, किसी बुक में देखो इतना डीप नहीं मिलेगा, इट्स माय प्रॉमिस। या किन्हीं को भी लेक्चर देखो, कोटा से लेकर पटना तक, नजर नहीं आएगा जितना मैं डीप पढ़ाऊंगा। रेडी, क्योंकि इसके लिए मैंने काफी स्ट्रगल किया हूं और करता भी हूं प्यारे बच्चे, तब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो ट्रस्ट मी, जो मैं पढ़ाऊंगा वो कहे भी देखो 20% अधिक रहेगा मेरा दिया हुआ कॉन्सेप्ट। रेडी, अब मुझे चेक करना है क्या बच्चे लोग, कि चेक करना है कि सर्जेक्टिविटी है या कि नहीं। एक फंक्शन दिया गया है, देखो एक फंक्शन दिया हुआ है, रियल टू रियल। फंक्शन क्या दिया हुआ, रियल टू रियल। हमें चेक करके दिखाइए। fx जो दिया गया है, एक रिलेशन x+1, ठीक है, fx क्या दिया हुआ है, x+1, और जो x बिलोंग कर रहा है रियल को, तो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। रियल टू रियल का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे लोग, यहाँ इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। देखो ए होता है वो डोमेन, यानी वैल्यू ऑफ एक्स जिसे कहते हैं, और ए होता है कोडोमेन। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है डोमेन, और ये क्या होता है, कोडोमेन। सेट ए का एलिमेंट डोमेन कहलाएगा, सेट बी का एलिमेंट कोडोमेन होगा। फंक्शन कैसे डिफाइन है, सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए से सेट बी में फंक्शन कोई डिफाइंड है।
चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चा, तो इसमें क्या हुआ, ये जो डिफाइंड है आपका डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, अब को डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर। तो इसको आप चेक करके दिखाइए कि यह सब्जेक्टिव है या नहीं। चलिए देखो मैं सब्जेक्टिव चेक करता हूँ बच्चे, तो इसको मिटाता हूँ। इसको सब्जेक्टिव हमें चेक करना है, तो आपका जो दिया गया है वो पहले लिखो, ठीक है। एफ एक्स लिखे या वाई लिखे, एक ही बात है, क्योंकि एफ एक्स को ही वाई कहते हैं, ठीक है। हमें क्या लिखना है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। एफ एक्स को वाई के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि एफ एक्स को ही वाई कहते हैं, तो लिख दिया, ठीक है। मैं एफ एक्स के पहले वैल्यू लिखता हूँ, तो वाई लिखता हूँ, देखो दे दिया। एफ एक्स की जो वैल्यू दिया हुआ था दे दिया, ठीक है। अब मुझे क्या किस फॉर्म में लाना है, देखो, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स को वाई के टर्म में लिखो बच्चे लोग, एक्स को वाई के टर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स क्या है, पूरा रियल नंबर है। तो अब बताओ बच्चे लोग, एक्स पूरा रियल नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो लिए हैं, वाई जो लिए हैं वो भी बिलोंग कर रहा है आर को। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वाई है, और वाई हम लोग क्या लिए हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर, वो भी रियल नंबर है, क्योंकि रियल टू रियल डिफाइंड है फंक्शन, रियल टू रियल, तो वाई को भी क्या लिया है, रियल लिया है। अगर एक्स रियल है तो देन वाई इज अल्सो रियल, अल्सो, ठीक है, रियल। अब देखो, अगर एक्स की वैल्यू कोई भी रियल डालो तो वाई रियल आएगा, या वाई की वैल्यू कोई भी रियल डालो, देखो वाई की जगह कोई भी रियल नंबर डालो, एक्स हमेशा रियल आएगा। वाई के प्लेस पे अगर 0 डाल दो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, -1। वाई के प्लेस पे 1/2 डाल दो तो -1/2 आएगा, घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, -1/2 डालोगे तो -3/2 आएगा। मतलब एक्स हमेशा रियल आएगा, एक्स रियल पे वाई हमेशा रियल आएगा, और वाई रियल पे एक्स हमेशा रियल आएगा। तो क्या हुआ, कोडोमेन बराबर रेंज हो गया, रेडी। तो मीन्स क्या हो गया यहाँ पर कि दोनों इक्वल आ रहा है, एक्स पे वाई का वैल्यू इक्वल आ रहा है, वाई पे एक्स के वैल्यू आ रहा है, रेडी, ठीक है। इसको आप एक्स को कोई भी रियल डालो तो वाई रियल आएगा, वाई को भी रियल डालो तो एक्स रियल आएगा। मैंने लिखा था इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना, वाई लिख करके चेक करेंगे, तो रेंज बराबर कोडोमेन आ गया, मतलब कंडीशन फुलफिल है, ठीक है। लेकिन इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, देखो क्या है बच्चे, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो, +2 कर दो, -2 कर दो, जो भी करना है कर दिए, ठीक है। ऐसा इस पे मैं चेक करता हूँ कि ये सब्जेक्टिव है या नहीं। तो सेम लिखना है हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा बच्चे लोग, यहाँ से वाई -2 का रूट अंडर आ जाएगा एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई -2 होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई -2 का रूट अंडर। अब देखो एक्स क्या रियल है, ठीक है। पहला वाला फंक्शन तो अनटू था, पहला जो चेक किया था, लेकिन इसको अब हम देखो, एक्स भी रियल है और वाई भी रियल है। लेकिन अगर इफ मैं दे दूं वाई बराबर मैं दे दूं 0, देन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट अंडर -2, क्या रियल आया, मीन्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू रियल। देखो वाई की वैल्यू मैंने रियल लिया, वाई की वैल्यू 0 लिया, 0 इज रियल नंबर, बट एक्स क्या आया, रियल नहीं आया, ठीक है। तो मीन्स क्या आ गया कि रेंज कैन नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर वाई रियल है तो एक्स को भी रियल होना पड़ेगा, तभी कोडोमेन और रेंज इक्वल होगा, ठीक है। कोडोमेन और रेंज तभी इक्वल होगा कि प्रत्येक एक्स के लिए वाई भी रियल आना चाहिए, प्रत्येक वाई के लिए एक्स भी रियल आना चाहिए, रेडी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया, वाई की वैल्यू 0 लिया तो एक्स रियल नहीं आ रहा है, ये तो इमेजिनरी आ गया, ठीक है, नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, रेडी। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे, अगर मैं इसको इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन कर दूं, और मान लो x -4 कर दिया इसको, और यहाँ पे इंटीजर कर दिया, ठीक है। x जो बिलोंग कर रहा हो, क्या बिलोंग कर रहा है, इंटीजर बिलोंग कर रहा है, फंक्शन डिफाइंड है इंटीजर टू इंटीजर। तो यहाँ पे जो y लेंगे, y की जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे, ठीक है। वहां पहला में क्या था, रियल था, पहला में क्या था बच्चे लोग, इसका रियल था, लेकिन अब हम लोग इंटीजर पे डिफाइन कर रहे हैं कि इसको इंटीजर पे कैसे डिफाइन करेंगे, देख लो। तो यहाँ भी x को क्या होना पड़ेगा, y अगर इंटीजर है
चलिए यहाँ चेंज करो पहले इसको, तो मिटा ही देता हूँ। देखो बच्चा, इसको मैं बनाना चाहूंगा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में क्या था, x भी रियल था, y भी रियल था, लेकिन इसमें x भी इंटीजर होगा और y भी इंटीजर होगा, क्योंकि दोनों इंटीजर है। डोमेन भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है। इसको क्या कहते हैं बच्चे लोग, इसे डोमेन कहते हैं। अभी जस्ट मैं बताया था। और इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। मतलब डोमेन भी इंटीजर है और कोडोमेन भी इंटीजर है। तब हमें लिखना है x इन टर्म्स ऑफ y, y इन टर्म्स ऑफ x। पहले तो x को y की टर्म में लिखो। एक एफ एक्स की वैल्यू ये दिया हुआ y, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस 4। ठीक है, और यहाँ y क्या बिलोंग कर रहा है, इंटीजर। तो इफ अगर मैं y का मान -6 कर दूं, देन x की वैल्यू क्या आएगा, -6 कर दोगे तो -2 आएगा। तो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, बट इंटीजर है। रेडी, क्योंकि y को हमेशा इंटीजर रखना है, इंटीजर के अलावा कोई नंबर नहीं रख सकते। नेगेटिव इंटीजर रखो, y भी, तो y नेगेटिव रखोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा। अगर बड़ा नंबर रख दोगे तो इससे बड़ा रखोगे तो मैंने 4 से नेगेटिव में -6 रखा था, तो x की वैल्यू क्या आया, -2, मतलब इंटीजर। यानी प्रत्येक y के प्रत्येक इंटीजर पे x इंटीजर मिलेगा। ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन है। नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, क्योंकि 1/2 तो नहीं ले सकते y की वैल्यू, क्योंकि 1/2 तो इंटीजर है नहीं, इंटीजर लेना पूर्णांक। ठीक है, तो x भी हमेशा पूर्णांक आएगा। इट इज ए सब्जेक्टिव फंक्शन, मींस अनटू फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि x के बराबर x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, मतलब रेंज बराबर डोमेन हो गया, रेंज बराबर कोडोमेन हो गया, डोमेन ही कोडोमेन। ठीक, चलिए आगे देखो बच्चा। अब आप लोग, मुझे विश्वास है कि चेक करना सीख गए होंगे। इसी में देखिए, थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं पहले इनटू फंक्शन, उसके बाद फिर हम आगे आप लोग को दोनों मिलाकर बताएंगे इनटू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इनटू फंक्शन, ए फंक्शन f a to b is said to be an इनटू फंक्शन। इसको मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा इसी में, इनटू फंक्शन इफ, देखो अच्छा यहां से मैं चेंज कर दिया, if there exist and there exists an element in B having no pre-image in A। ठीक है, अब देखो मैंने क्या सेंटेंस लिखा हुआ। ठीक है, इनटू फंक्शन किसे कहते हैं, इनटू फंक्शन किसे हम लोग कहते हैं, वो देखो बच्चा। कोई फंक्शन है जो a to b डिफाइंड है, इज सेड टू बी एंड इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन, ठीक है, एन एलिमेंट इन b हैविंग नो प्री इमेज इन a। ठीक है, अब देखो b का कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका सेट a में प्री इमेज नहीं हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। जैसे देखिए बच्चे लोग, इसका एग्जांपल देखिए, 2 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, ऐसा कुछ है एक फंक्शन a to b डिफाइंड है। मतलब सेट बी का कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका प्री इमेज सेट ए में ना हो। जैसे अब देखिए, इसका प्री इमेज मान लो इस पे ले लिया, ठीक है, इसका प्री इमेज मान लो यहाँ पे ले लिया, इसका प्री इमेज मान लो यहाँ पे ले लिया। देखो 6 का प्री इमेज क्या है, 2 है, 7 का प्री इमेज क्या है, 4 है, 8 का प्री इमेज क्या है, 5 है, लेकिन 9 का नहीं है। इट इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन है। मतलब सेट बी का कम से कम ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, एक हो एक से अधिक हो, जिसमें सेट ए में प्री इमेज ना बने, तो ऐसे फंक्शन को लोग इनटू फंक्शन करते हैं। मतलब इसमें खाली रहना चाहिए एलिमेंट, ठीक है, जिसका प्री इमेज इसमें ना हो। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि क्या होता है इनटू फंक्शन। पर सेट बी में ऐसा एलिमेंट बचे
जो क्या हो, सेट ए में उसका प्री इमेज ना हो। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो रेंज होता है यहाँ पर सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज क्या होगा, सबसेट होगा कोडोमेन का, मतलब रेंज हमेशा छोटा होगा कोडोमेन से। देखो यहाँ पे कोडोमेन क्या क्या है, अगर मैं यहाँ पे कोडोमेन की बात करूं बच्चे लोग, तो कोडोमेन होता है एलिमेंट ऑफ बी, बी का सारा एलिमेंट, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूं तो रेंज क्या क्या बना, 6 बना, 7 बना और 8 बना, 9 तो बना नहीं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है, छोटा आ गया। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों लोग, ये सबसेट होता है, इसको माइंड में रखेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग ये भी कर सकते हो कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन के बराबर नहीं होता है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कि इनटू फंक्शन रेंज कैन नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये बराबर नहीं होता है बच्चा। तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन इनटू होगा, कैसे होगा, डाटा बच्चे लोग इसको हम लोग देखिए। मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, चेक इट इनटू फंक्शन और नोट। चेक क्या करना है, चेक इट इनटू फंक्शन और नोट। अब देखो बच्चे, एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लो ये 0 to इन्फिनिटी है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है, क्या फंक्शन डिफाइंड है, 0 to इन्फिनिटी है। और इसका जो कोडोमेन है, मैं क्या बताया, इसको डोमेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। इसका डोमेन क्या है, 0 लिया है, 0 to इन्फिनिटी मतलब 0 को लिया है। अब कोडोमेन में क्या है, 0 को नहीं लिया है। एंड फंक्शन जो दिया गया है ऐसा दिया हुआ है वो। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि यह फंक्शन इनटू है या नहीं। तो देखो कैसे चेक करेंगे, आपका जो गिवन दैट दिया हुआ है फंक्शन f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ बच्चा। इसमें 1 प्लस x जोड़ दिया और 1 घटा दिया, मीन्स 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 प्लस x। नीचे जैसे था डिनोमिनेटर, मैंने डिनोमिनेटर को लिख दिया, क्या किया, 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 1 कट जाएगा, फिर यही आ जाएगा। चलो मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे लोग। अब देखो बच्चा क्या करते हैं, इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे। अब इसको सेपरेटली डिवाइड कर दो बच्चे लोग, सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, माइनस क्या आएगा, 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चे लोग, इफ x की वैल्यू 0 दे दो, सबसे मिनिमम, तो fx मिनिमम क्या आएगा, x की वैल्यू अगर 0 दोगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू 0 तो 1 आएगा, तो 1 बाई 1 मीन्स 1 में से 1 जाएगा। इसकी वैल्यू 0 तो 1 बाई 1 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0। अगर इसकी वैल्यू मैं इन्फिनेटिव डाल दूं, इफ, देन fx क्या आएगा, इन्फिनेटिव डालोगे बच्चा। तो हम लोग पढ़े थे, तो जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या जानेंगे कि 1 बाई जो होता है, इसको इन्फिनिटी डाल दिया, इन्फिनिटी में कोई भी नंबर को ऐड करेंगे, 1 को ऐड करना है इन्फिनिटी में, क्योंकि x की जगह इन्फिनिटी डालना है। और इन्फिनिटी में क्या करना, 1 को ऐड करना है, तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे तो इन्फिनिटी भी आएगा, और 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लिमिट जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। गड़ी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 और 1 आ जाएगा। यानी इसका जो रेंज हुआ, रेंज मैक्सिमम टू मिनिमम क्या आ रहा है, fx की जो वैल्यू आ रहा है वो कहां से कहां तक आ रहा है बच्चा, 0 को लिया है और 1 को भी लिया है। देखो इंक्लूड किया है, मतलब मिनिमम इसका 0 आ रहा है और मैक्सिमम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस fx की वैल्यू यहां से यहां तक होगा। बट इसका डोमेन देखो, कोडोमेन देखो, कोडोमेन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। रेंज क्या आया, सिर्फ 2 नंबर आया। ठीक है, इसके बीच में 0 टू 1, 0 टू 1 आया, बट यहाँ पे कोडोमेन बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो हेयर जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, सबसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, सो इट इज इनटू फंक्शन। क्या इनटू फंक्शन है बच्चा, क्यों, क्योंकि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं आया।
क्लियर? मैंने क्या किया समझ रहे हो? x की वैल्यू 0 डाला तो fx इसका मिनिमम क्या आएगा, और जब इन्फिनिटी डाल दिया तो fx की मैक्सिमम क्या आएगा, तो 2 नंबर आया 0 to 1, ठीक है, 0 और 1 आया, लेकिन इसमें कोडोमेन बहुत बड़ा नंबर है, 0 से इन्फिनाइट, सारा पॉजिटिव नंबर, तो इनटू फंक्शन है। रेडी? चलिए आगे देखो वो कैसे चेक करते हैं, इसको मिटाता हूँ बच्चे लोग। इसमें थोड़ा सा बच्चे लोग हम लोग पढ़ेंगे नंबर कैसे निकालते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे लोग, ध्यान रखिएगा, इफ फंक्शन इज अनटू, इफ फंक्शन इज नॉट अनटू, if function is not onto, then it is into, ठीक है। अगर कोई फंक्शन अनटू नहीं है तब यह क्या है, इनटू फंक्शन होगा। जैसे हम लोग कैसे होता है, कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो मेनी 1 होगा, ठीक है। तो कोई फंक्शन अगर इफ फंक्शन इज नॉट ऑनटू देन इट इज इनटू, हमेशा इनटू होगा बच्चा, इसको माइंड में रखना है। अगर कोई फंक्शन क्या है, अनटू नहीं है तो क्या होता है, इनटू होता है। अगर कोई फंक्शन इफ फंक्शन इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, देन इट इज मेनी 1। मैं इसे बताया हूं, जाके इसका वीडियो जाके देख लो, देन इट इज मेनी 1। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है इसका मतलब क्या, मेनी 1 है। कोई फंक्शन अगर अनटू नहीं मतलब क्या, इनटू है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, देख लो, जैसे इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे, कोई फंक्शन, ठीक है, रियल टू रियल डिफाइंड है, और फंक्शन की जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 कर दिया, ठीक है। यहाँ x बिलोंग करता है रियल, x भी रियल, y भी रियल, डोमेन भी रियल, कोडोमेन भी रियल। तो अब आपका देखो बच्चे, मैंने क्या वर्किंग रूल क्या बताया था कि fx इज इक्वल टू y से चेक करते हैं। इसकी वैल्यू पहले दे दो, y, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, y माइनस 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, y माइनस 8 का रूट अंडर, ठीक है। अब देखो बच्चे लोग, अब यहाँ पे क्या है, y बिलोंग कर रहा है रियल, यहाँ पे भी y क्या है, यहाँ पर y बिलोंग ऑल्सो रियल, ये भी रियल बिलोंग करेगा क्योंकि रियल टू रियल डिफाइंड है, एक्स भी रियल, वाई भी रियल, एक्स वाला वैल्यू वाई वाला वैल्यू, ठीक है। अब देखो बच्चा, इसमें अगर मैं ले लूं इफ y इज इक्वल टू 0 ले लूं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -8, क्या रियल आ रहा है, ठीक है, रियल नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर रियल वो भी आता तो इनटू होता, तो इट इज, मैं लिखूं यहाँ पर, इट इज नॉट अनटू, ठीक है, मीन्स इट इज इनटू फंक्शन, या इनटू फंक्शन है, ठीक है। अनटू फंक्शन नहीं है मीन्स इनटू फंक्शन है। तो वही लिखे हैं कि अगर कोई फंक्शन अनटू नहीं होता है इसका मतलब इनटू 100% होगा। कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं है इसका मतलब मिनिमम होगा। रेडी? तो ये क्या फंक्शन क्या है बच्चे लोग, रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है, क्योंकि एक्स के प्रत्येक रियल के लिए वाई रियल आना चाहिए, वाई के प्रत्येक रियल के लिए एक्स रियल आना चाहिए, लेकिन वाई के प्रत्येक रियल के लिए एक्स रियल नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है इसका मतलब डोमेन बराबर रेंज नहीं है। जब डोमेन बराबर रेंज नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, वो इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। चलिए मैंने चेक कर दिया, आगे देखो फिर प्यारे बच्चे लोग, सिर्फ सही से पढ़ो बच्चे लोग, आईआईटी करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैं जितना डीपली पढ़ाता हूँ फिर से इसको रिपीट करता हूँ। आप कहीं घूम कर चले आओ 20% कम मिलेगा, ठीक है, इट्स माई प्रॉमिस। इसलिए आप सही से पढ़ो बच्चे लोग, बल्कि 10 लाख रुपया देकर क्यों नहीं पढ़ा, थोड़ा सा तो कमी नजर आएगा बच्चे लोग मेरा कॉन्सेप्ट में। मेरा जो दिया हुआ कॉन्सेप्ट है और ऑल ओवर्स कंपेयर करोगे तो थोड़ा उनमें कमी नजर आएगा कि नहीं, और इतना जितना कॉन्सेप्ट दिया गया है हमारे वीडियो में उतना कॉन्सेप्ट चालीस में नहीं मिलेगा। रेडी? चलो अब हम लोग बच्चे लोग इसमें नंबर कुछ निकालते हैं कि नंबर ऑफ अनटू फंक्शन कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ अनटू फंक्शन, अनटू एंड इनटू फंक्शन, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ अनटू एंड इनटू फंक्शन। समझेंगे बच्चा, इसमें मान लो एलिमेंट, सबसे पहले इसको समझने से पहले आप लोग ये समझो कि इसकी फार्मूला क्या होता है, एनसीआर। ठीक है, एनसीआर मतलब होता है बच्चा कि वेज ऑफ कलेक्शन। ठीक है, क्या होता है, वेज ऑफ कलेक्शन। इसको हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। जो बच्चे जानते हो ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम अलजेब्रा में पढ़ाएंगे। जहां आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से बराबर हो सकता है, ठीक है, 0 के बराबर हो भी सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और n के बराबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा बच्चे लोग, एनपीआर में, ठीक है, एनपीआर में जो होता है आर की वैल्यू वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और n के बराबर होता है। एनपीआर में अलग होता है लेकिन एनसीआर में अलग होता है। देखो यहाँ पे जो ये क्या होता है, परमुटेशन होता है वेज ऑफ अरेंजमेंट, अरेंज करने का तरीका। अगर आपके पास नंबर दे दिया, कहेगा ये 3 अंक का संख्या कितना बनेगा, इसको हम अरेंज नहीं करेंगे, बोलेंगे कि अरेंजमेंट हो गया, इसलिए 0 को नहीं लेते यहाँ पर। कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कोई ना कोई अरेंजमेंट को करना पड़ेगा तभी परमुटेशन होता है, इसलिए 0 इसमें शामिल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई अरेंजमेंट नहीं किया मैं बोल दूं अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, इसलिए 0 इसमें शामिल नहीं होता, लेकिन इसमें 0 शामिल होता है। इसमें कलेक्शन करना है, कलेक्ट करें और ना करें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें 0 लेते हैं और n के बराबर होता है आर की वैल्यू, ठीक है, लेकिन इसमें 0 नहीं लेते हैं। और इसका फार्मूला ही होता है, जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे तो हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे बहुत डीपली इसका। ठीक है, इसका ये होता है बच्चा। तो अब देखो बच्चा, किसको हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ अनटू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। मान लो सेट ए है, इसमें n एलिमेंट है, सेट बी है, उसमें r एलिमेंट है, ठीक है, n और r है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चा, वो समझेंगे थोड़ा सा, कैसे हम लोग निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। n पे पावर r c1 r माइनस 1 के पावर n प्लस होता है। देखो ऑड वाला माइनस होगा और इवन वाला देखो 2 आ गया प्लस हो जाएगा। r माइनस 2 के पावर n, देखिए ऑड आ गया तो माइनस हो जाएगा, सिंपल एकदम। r माइनस 3 होगा और 3 तो देखो r माइनस 2 के पावर n सबका n सेम रहेगा, सबका n सेम रहता है, पावर n, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। अब डॉट 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 कर रहे हैं, r लेस देन n, r की वैल्यू हमेशा क्या होगा, r की जो वैल्यू होगा वो हमेशा n से छोटा होगा, ठीक है, तभी वो डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। तो ये होता है बच्चा। अब देखो अगर r यहाँ पे इवन होगा तो इसके आगे प्लस होगा, देखो इवन होगा प्लस हो रहा है, देखो 2 प्लस हो रहा है, इसके आगे 4 प्लस हो रहा है, आगे इसका क्या है 4 होगा ना, आगे यहाँ पे 4 होगा, 4 प्लस होगा। लेकिन ऑड वाला माइनस हो रहा है, देखो C1 यानी 1 वाला माइनस हो रहा है, 3 वाला तो माइनस हो रहा है। तो R अगर इवन होगा तो इसके आगे प्लस होगा, R अगर ऑड होगा इसके आगे माइनस होगा, फॉर्मूला के अनुसार। चलो R 6 रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, R अगर 5 रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो R के 1 के साथ माइनस है, 3 के साथ माइनस है, इसका मतलब 5 के साथ ही माइनस होगा R के पहले। चलो वो दिया हुआ है बच्चा। तो ये होता है क्या बच्चा, इसको माइंड में रखिएगा कि नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन अगर निकालना रहे, मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ, पहले ऑनटू फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, क्लियर। तो ये होता है बच्चा। अगर इसी में बच्चे लोग, अगर मैं बतलाऊं, पहले इसको मैं लिख लेता हूं, इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। देखो पहले इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं। मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट है सेट ए में, ठीक है, सेट बी है, इसका 2 एलिमेंट है। कहेगा टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन बताइए, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू बताना है, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू इसमें क्या है। तो फॉर्मूला को लगा दो, इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। काफी 2 कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों, किसमें लगता है किसमें नहीं लगता है। 0 इक्वल टू R में देखो इसमें लगेगा, R की वैल्यू में कॉम्बिनेशन में लगता है बट परमुटेशन में नहीं लगता है। चलिए अब देखो अच्छा, अब यहाँ पे R की जगह n की जगह पे क्या आ गया 3 एंड R की जगह पे क्या है 2, और रख दो फॉर्मूला। R के पावर n मीन्स क्या 2 के पावर 3 माइनस R मीन्स क्या 2 C1, R माइनस 1 मीन्स R माइनस 1 मतलब क्या 2 माइनस 1 के पावर n क्या है 3, फिर क्या होता है प्लस, देखो R की वैल्यू 2, अब लिखेंगे 2, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 माइनस R, तब 2 माइनस R, R भी क्या है 2 है, ये पावर क्या होगा 3,
अब तो 3 जाएगी नहीं क्योंकि R 2 ही तक है। R कहाँ तक है? R तो 2 ही तक है। 2 के बाद तो है ही नहीं R की मैं जाऊं, यहाँ 2 तक गया। अगर 3 यहाँ पे होता 3 तक जाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है बच्चा, तो इसकी वैल्यू क्या होता है? 8 हो जाएगा। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे इसी फार्मूला पे, तो माइंड में रखिएगा कि NC1 जो होता है वो N के बराबर होता है। यहाँ 2 हो जाएगा और 2 में से एक जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 का की 1 आएगा, प्लस इसकी वैल्यू 1 होता है, वो NC2 1 होता है। यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0। इसका फार्मूला ये होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। NCN क्या होता है? 1 होता है। NC1 N होता है और NCN इसी फार्मूला से सब प्रूफ होगा, ठीक है। अब इसको अगर तोड़ के देखोगे बच्चे, अब क्या आएगा? 8, यहाँ पे 2 तो 0 आ गया, बराबर 6 आएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन की बात की जाए तो 6 आएगा, ठीक। क्योंकि हमें 2 तक जाना था, R की वैल्यू 2 दिया हुआ था, 2 तक जाएंगे। 4 रहेगा तो 4 तक जाएंगे, और R हमेशा N से छोटा होगा तभी डिफाइंड होगा, ठीक है। अगर बड़ा हो जाएगा तो डिफाइंड नहीं होगा, जैसे मैं अभी बतलाता हूँ। क्लियर है? इसमें समझता हूँ कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन में R की वैल्यू N की वैल्यू N हो जाएगा या R हो जाएगा, बाकी रख दे रहा है जहां तक सोल्व करना है। मिटाता हूँ बच्चे लोग, देखो इसको आगे। अब देखिए बच्चा, अगर मैं R बराबर N ले लूं तो क्या होता है? इसकी आंसर फैक्टोरियल N होगा। अगर R जो हो गया बड़ा हो गया N से तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जो ऑनटू फंक्शन होगा 0। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से समझिए बच्चे, यहाँ से इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें क्या है? 1 एलिमेंट है। मान लो यहाँ 6 एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा दे दिया, इसमें 2 एलिमेंट दे दिया, इसमें 1 एलिमेंट। इसका इमेज बना के देखो क्या है? फंक्शन है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब 0, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जहां अगर R की वैल्यू N से बड़ा हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और R = N होगा तो क्या हो जाएगा? आंसर फैक्टोरियल R हो जाएगा। गड़ी एग्जाम्पल से भी समझ गए होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन देखिए क्या होता है, दोनों को माइंड में रखना है आप लोगों को। क्लियर? और ये हमेशा R तक ही जाएगा, क्योंकि R के बाद ऐसा है कि बहुत आगे चला जाएगा, सिर्फ R तक जाएगा। इसको तोड़ोगे तो R तक ही वो रहेगा। चलिए, R तक रहेगा मतलब यहाँ तक। मैं एक बार फिर से लिख के बतला ही देता हूँ कि देखो, R के पावर A, R1, R-1 के पावर N प्लस R2, R-N। मान लो R मैं ले लिया इफ R इवन नंबर, कोई इवन नंबर है, R को इवन नंबर प्लस तक जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। R3, R-3 के पावर N, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, तो क्या आ रहा है? इवन में प्लस आ रहा है और माइनस आ रहा है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी RCR हो जाएगा, R-R हो जाएगा, फिर पावर N हो जाएगा। लास्ट यही होगा। अगर R कोई इवन नंबर है तो लास्ट यहीं तक जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि लास्ट R तक ही होगा। R-R के बाद फिर एलिमेंट ही नहीं है। N कितना बड़ा उससे मतलब नहीं है, लास्ट यहाँ तक जाएगा। अगर इसी में R ऑड होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। माइनस देखो, ऑड माइनस लग रहा है, C1 माइनस लग रहा है, C3 माइनस लग रहा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। गड़ी? चलिए, टोटल नंबर ऑफ सीख रहे हैं बच्चे लोग हम लोग। अब इसमें हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑन इनटू फंक्शन। देखो बच्चा, तो कुछ नहीं करते इसमें हम लोग ज्यादा कुछ करना इसमें है नहीं। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन की बात किया जाएगा तो इसमें सिर्फ माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे और उधर कर देते हैं माइनस कॉमन, तो माइनस अगर कॉमन लोगे तो इसमें आ जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। R-2 के पावर N, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। R3 रेडी, ये फिर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। डॉट 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 डॉट, यहाँ लास्ट में क्या आ जाता है? R <= जाता है, ठीक है। ये होता है टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। गेटिंग बच्चे लोग? ठीक है बच्चे लोग। अगर यहाँ पे क्या लूँ बच्चे लोग, अगर यहाँ पे R की वैल्यू N से बड़ा आ जाए तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। ठीक, जैसे उसमें होता था। चलिए, मैं आशा करता हूँ बच्चे लोग कि आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। तो बच्चे लोग क्या है कि अगर अच्छा लगा होगा कि मैंने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चे लोग, क्योंकि ये सब देने के लिए हमें कितनी मेहनत करना पड़ता है आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, चलिए बाय।